आज की कहानी है दोस्तों गीदड़ और हिरन की। एक वन में गीदड़ और हिरन रहते थे। गीदड़ बड़ा चालू और स्वार्थी था। हिरन स्वादु और शीघ्र की दूसरों की बातों में आने वाला था। गीदड़ बूढ़ा हो गया था। हिरन को देखकर उसका दिल सदा उसका मांस खाने को ललचाता रहता था। देखिए, रहते तो दोनों साथ पर गिद्दड़ के विचार बहुत अधिक नीच थे। सच कहते हैं, हंस माने घटिया आदमी को घी में भी डुबो दे तब भी वह सूखा ही बाहर निकलेगा। गिद्दड़ ने अपनी चिकनी चुबड़ी बातों में उलझा कर हिरन को अपनी बातों में फंसा लिया था। एक दिन गिद्दड़ ने उसे कहा कि नरम नरम घास खाने के लिए वह उसके साथ चले। घास इतना नरम और स्वादिष्ट है कि पूछो ही मत। वहाँ डरने की कोई बात नहीं। गिद्दड़ की मीठी बातों में हिरन झट से आ जाता है। गिद्दड़ उसे एक किसान के खेत में ले गया। वहाँ नरम कपले फूटी थी। गिद्दड़ स्वयं तो खड़ा होकर तमाशा देखने लगा। हिरन को कपले खाते चलते आगे आगे चलता रहा। एक स्थान पर किसान ने खाही जानवर फंसाने को रस्सी फंदा लगाई थी। हिरन को जीवा के स्वाद और खूब खाने के लालच में कुछ दिखाई नहीं दिया और उसकी गर्दन फंस गई फंदे के बीच। गिद्दड़ तो चाहता ही यही था कि हिरन घूटे घूटे गिद्दड़ को आवाज लगाई, मामा गिद्दड़, मुझे आकर छुड़ा ले। फाही की रस्सी चमड़े की बनी है, इसे तुम झट अपने दांतों से काट सकते हो। शीघ्र करो, मेरे दम घुट रहा है। गिद्दड़ ने कहा, तुम तो ठीक बात करते हो, किंतु मेरा आज व्रत है और मैं चमड़े से मुंह नहीं लगा सकता। हिरन ने उसके मिनटों की पर उसका दम घुट ही रहा। मिनटों में दम उसका घुट ही रहा। गिद्दड़ नहीं आया तो नहीं आया। हिरन बहुत रोया, किंतु गिद्दड़ कस से मस नहीं हुआ। हिरन फंदे में फंस कर मर गया। गिद्दड़ की मौज आ गई। वह धीरे धीरे हिरन के पास गया और कई दिन तक उसके नरम मांस का लुत्फ उठाया। इसलिए जो व्यक्ति दूसरे की बातों में आता है वह फूटे ढोल से जाता है। तो कहानी से अच्छी लगी है दोस्तों तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।